वेलकम बैक। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारे पास है ये एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और इसमें वेरी बेसिक एमसीक्यूज़ हैं। आज का लेक्चर चूँकि ये हमारे पास लेक्चर 1 है तो इसमें बहुत बेसिक्स भी होंगे और सो ऑन चलते हुए हम आगे जो हैं डिफ़िकल्ट 1 भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रिकॉर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम। तो वो हमारे पास था जॉन डाल्टन, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये भी वेरी बेसिक एमसीक्यूज है और हमें पता है, राइट। थर्ड एमसीक्यूज है, न्यूक्लियस हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये भी वेरी बेसिक एमसीक्यूज है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, उसमें क्या होता है, एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एटम इज डैश टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस। तो वो कितना है, 1000 टाइम्स बिगर होता है देन न्यूक्लियस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड आयन गेन। आयन, जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो आयन हमारे पास क्या, कौन सा चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, मतलब वो केटाइन बन जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। और इसी तरीके से जब हम ये एक टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, लेक्चर वो चेक कर सकते हैं आप। और इसमें हमारे पास यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है हम ऐड करते हैं किसी भी एटम में, आयन में, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, अनायन बन जाता है और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। ये है जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एडेड एंड आयन गेन नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो ये हमारे पास है इन एन एटम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन्स, यहाँ पर हम इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, एटम जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। मेजॉरिटी एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं और इसीलिए उसमें क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। मोस्ट एटम्स आर न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास जो है वो रॉन्ग है। हमारे पास ऑप्शन बी बनता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी बनेगा, क्योंकि नंबर, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एटम्स पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो जाता है नेगेटिव चार्ज के, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एटम न्यूट्रल हो जाता है। Which scientist explored that nucleus is very small and have positive charge। मतलब हमारे पास न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, वो किस साइंटिस्ट ने हमें बताया था, तो वो हमारे पास है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। Electrons always have negative charge। Protons have always, of course, positive charge। Neutrons always have, of course, no charge। उसके पास कोई चार्ज नहीं होता।
आयंस विद पॉजिटिव चार्ज एंड फीवर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड केटाइंस। ये हमारे पास आयन जिसके पास के पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार जो होती है वो कम होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? केटाइन कहलाता है। अब हमारे पास है आयंस विद नेगेटिव चार्ज एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एनाइंस। वो हमारे पास एनाइंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अल्फा स्कैटरिंग ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि इसके FSC के 5th चैप्टर में है और हमारे पास 9th क्लास में भी ये सबसे पहले जो इसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी देखी थी, तो ये हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। Question number 16, electrons was discovered by Joseph John Thomson. Electrons was discovered by Joseph John Thomson, J.J. Thomson. ये पूरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जो कि कंफ्यूज करेगा, लेकिन वैसे जो बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है जे थॉमसन, तो यहाँ पर पूरा नाम इसका लिखा हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय यूजिन गोल्डस्टाइन। ई गोल्डस्टाइन या यूजिन गोल्डस्टाइन ने ये हमारे पास डिस्कवर्ड किए थे प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चिडविक। चिडविक ने डिस्कवर्ड किए थे न्यूट्रॉन्स, तो ये हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट इज कैथोड? कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। ये इसकी ऑप्शन अब थोड़े डिफरेंट होते चले जाएंगे, वेरी बेसिक से हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स MCQs की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट आर एनोड? एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। यस, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। हमारे पास किसी भी सेल में या एक जो असेंबली होती है उसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल असेंबली जो हम बनाते हैं उसमें एक पॉजिटिव होता है और जो सर्किट हमारे पास मुकम्मल करने के लिए एक हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है और पॉजिटिव हमारे पास क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। अब हमारे पास है, व्हाट आर कैथोड रेस? कैथोड रेस क्या होती हैं? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम एनोड हाई वैक्यूम ट्यूब, और ऑप्शन बी है अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड ऑफ ए लो वैक्यूम ट्यूब। ये हमारे पास ऑप्शन बी बनेगी कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इमिटेड फ्रॉम कैथोड टू हाई वैक्यूम ट्यूब। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट कलर ऑफ फ्लोरेसेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। तो हमारे पास ग्रीन कलर की वेव्स जो हैं वो इमिट होती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? ग्रीन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एट ए लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ऑर्डिनरी वोल्टेज, नो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज पर हमारे पास ये कैथोड रेस जो है, कैथोड रेस का जो एक्सपेरिमेंट अगर हम पढ़ें तो फिर उसमें हमें पता लगता है वहाँ पर हाई वोल्टेज जो है वो यूज़ किए गए थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच डायरेक्शन कैथोड रेस ट्रेवल इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, ठीक है, द सरफेस ऑफ कैथोड के परपेंडिकुलर। ये अगर ये कैथोड है तो हमारे पास रेस जो है इस तरह से ट्रैवल करेंगी उसके परपेंडिकुलर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है,
इनकी थर्ड रेस E/m वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। EM चार्ज टू मास रेशो है जो है वो नहीं डिपेंड करती, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो करेक्ट आंसर है डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब हमारे पास है क्वेश्चन व्हेन 26 व्हेन अलुमिना placed in a path of cathode rays it glows। glows मतलब कौन से कलर का हमारे पास ये जो है वो कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती है, तो वो हमारे पास ब्लैक कलर का प्रोड्यूस करती है। when alumina placed in path of cathode rays it glows black। क्वेश्चन नंबर 27 है when tin stone placed in cathode rays tin glows yellow। टिन क्या करता है, कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, येलो कलर प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है कि थर्ड रेस हैव इफेक्ट, कौन सा उनका इफेक्ट होता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। कि थर्ड रेस का कौन सा इफेक्ट होता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। free neutron decays into question number 29 है free neutrons decays into electron and neutrino, proton and neutrino, electron proton and neutrino, electron proton and neutrino। ये हमारे पास ऑप्शन सी बनती है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन प्लैटिनम प्लेट, गोल्ड प्लेट, जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड प्लेट पे हमारे पास जो है पॉजिटिव रेज जो है वो प्रोड्यूस्ड फ्लैशेस ऑन, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। क्वेश्चन नंबर 31 विच साइंटिस्ट नेम्ड एनोड रेज एज प्रोटॉन, थॉमस, स्टोनली, जेबरिंग, पेरिन और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने हमारे पास विच साइंटिस्ट नेम्ड एनोड रेज एज प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने इनका नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 32 है विच साइंटिस्ट नेम्ड कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टोनली ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 33 E/m रेशो फॉर E/m वैल्यू जो है फॉर पॉजिटिव रेज इज डैश और E/m वैल्यू फॉर नेगेटिव रेज इज स्मॉलर देन। ये है लार्जर देन, इक्वल टू, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास E/m जो रेशो है फॉर पॉजिटिव रेज स्मॉल होती हैं देन E/m वैल्यू फॉर नेगेटिव रेज, राइट। ये याद रखने वाली बात है कि हमारे पास पॉजिटिव रेज की मास टू चार्ज रेशो जो होती है वो कम होती है, स्मॉल होती है देन चार्ज टू मास रेशो ऑफ नेगेटिव रेज के। क्वेश्चन नंबर 34 द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश टाइम लेस देन दैट ऑफ द प्रोटॉन 1836 टाइम 1836 टाइम जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं देन द मास ऑफ द प्रोटॉन। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 times less than mass of proton। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है which type of cathode is used to focus cathode rays on the platinum foil। तो वो कनकेव कैथोड हम यूज किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि बुक्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनमें से छोटे छोटे MCQs जो हैं वो लेकर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। विच टाइप ऑफ कैथोड इज यूज्ड टू फोकस कैथोड रेज ऑन दी प्लैटिनम फॉयल। प्लैटिनम फॉयल पर कैथोड रेज को फोकस करने के लिए कौन सा कनकेव कैथोड यूज़ किया जा सकता है। कौन सा कैथोड यूज़ किया जाता है, कनकेव कैथोड। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू फ्री न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रियम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। ये हमारे पास ऑप्शन सी है इसकी।
द स्पीड ऑफ स्लो न्यूट्रॉन इज डैश एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारे पास अगर न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट या इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, मतलब बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इज डैश एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास होगा इसका आंसर 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव फॉर fission process? Slow neutrons are more effective for fission process. Which electrons are most effective? Slow fission process के लिए slow electron. Question number 14, which scientist discovered the charge on electron? तो वो हमारे पास था मिलिकन्स। ये फेमस एक्सपेरिमेंट है एफएससी में। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 में ये डिस्कस किया गया है, मिलिकन मेथड, जिसमें डिस्कवर्ड किए उसने इलेक्ट्रॉन्स को। डैश रेडिएशन इमिट व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट द कॉपर मेटल। हमारे पास कौन सी रेडिएशन इमिट होती हैं, तो वो हमारे पास गैमा रेस इमिट होती हैं। डैश रेडिएशन इमिट, गैमा रेस इमिट व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द कॉपर मेटल। ब्रैकेट सीरीज इज फाउंड इन, ब्रैकेट सीरीज हमारे पास कहाँ पर होती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में या फिर इंफ्रारेड रीजन में या फिर हमारे पास विजिबल रीजन में। तो ब्रैकेट सीरीज हमारे पास होती हैं इंफ्रारेड रीजन में। ब्रैकेट सीरीज कहाँ होती है हमारे पास, इंफ्रारेड रीजन में, IR। रीजन में होती है, इंफ्रारेड रीजन में। क्वेश्चन नंबर 43 है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स नीड एट लीस्ट डैश ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेस टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। तो वो हमारे पास 100%, 95% या फिर 90 और 85%। तो हमारे पास 95% है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स नीड एट लीस्ट डैश ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेस टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, 95%। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास क्या करता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 45, पी फंड सीरीज इज फाउंड अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो ये भी इंफ्रारेड रीजन में फाइंड पाई जाती हैं। अच्छा, लेमन सीरीज इज फाउंड इन क्वेश्चन नंबर 46। ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में यानी कि यूवी रीजन में हमारे पास ये पाए जाते हैं लेमन सीरीज। पीछे पी फंड सीरीज और जो थी दूसरी वो हमारे पास IR रीजन में, और ये जो लेमन सीरीज थी वो हमारे पास कहाँ पर, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डैश फ्रॉम पी फंड सीरीज टू लेमन। यहाँ पर हमारे पास है रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास आ जाएगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु सेट अप द वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो वो तो
ये तो बहुत ही फेमस है कि श्रोडिंगर ने जो है वो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है जो कि हाइड्रोजन के एटम को ही एक्सप्लेन करती है। हु सेट ऑफ पास है एस सब शेल के लिए फॉर्मूला, राइट। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है व्हाट इज द शेप ऑफ एस सब शेल। हमारे पास होती है एस स्फेरिकल शेप होती है, ऐसे हम गोल रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास दिस सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which gives acceptable solutions for electron of any atom is called quantum number। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर के। क्वेश्चन नंबर 52 क्वांटम नंबर which represents shell or energy level in which electron revolves around nucleus is called magnetic quantum number, principal quantum number, quantum number, none of the above। तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स शेल और एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 53 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 53 फॉर एफ सब शेल। एफ सब शेल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज होंगी, m इज इक्वल टू द 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पर c जो है इसमें हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है फॉर एफ सब शेल। यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो MCQs में m इज इक्वल टू द 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और l इज इक्वल टू 2। तो m हमारे पास 0 है प्लस माइनस 1, l इज इक्वल टू द 3। c में हमारे पास m इज इक्वल टू द 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और l इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53 फॉर एफ सब शेल। वैल्यूज हमारे पास क्या बनी, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, l इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है फॉर पी सब शेल। पी सब शेल की बात करें तो हमारे पास m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 और l हमारे पास है इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू होगी पी सब शेल्स के लिए। हमारे पास क्या वैल्यू है पी सब शेल के लिए, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 और l इज इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर इज ए। फॉर डी सब शेल हमारे पास क्या वैल्यूज होंगी, डी सब शेल्स के लिए हमारे पास ऑप्शन सी है और इसमें हमारे पास m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और l इज इक्वल टू 2। Why atomic model of Rutherford failed? Question number 56 because it did not account for stability of the atom. Number B because there is no space between nucleus and electron. C both A and B, D none of the above correct. Answer हमारे पास है because it did not give correct accountability of the account for stability of the atom. Because it did not account for the stability of atom. Question number हमारे पास आगे है 57 quantum number values or 2p orbitals are l is equal to the 1 and n is equal to the 1। तो यहाँ पर हमारे पास b में है l is equal to the 1 और n is equal to the 2। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ होते हैं,
नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। फिफ्टी 59 क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर आर। हमारे पास L इज इक्वल टू दी n-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हमारे पास जो है वो क्या है फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला L इज इक्वल टू दी n-1। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। तो हमारे पास वो क्या है, एल्यूमिनियम। ये केमिस्ट्री की जो हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक है उसमें ये बताया गया है, एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है। 61 क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। गोल्ड का ऑफ कोर्स ये तो बहुत बेसिक है, AU है। क्वेश्चन नंबर 62, द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट्स वेरी बेसिक। फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। अगेन इट्स वेरी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मैनी लिक्विड्स आर ऑन पीरियोडिक टेबल। 2। हाउ मैनी लिक्विड्स आर ऑन पीरियोडिक टेबल, और वो हमारे पास था ब्रोमीन एंड मरकरी। क्वेश्चन नंबर 65, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम डैश टू डैश ऑन एक्सेप्ट। हमारे पास 3rd A to 8th A और SB, 3rd A to 8th A नियॉन, 3rd A 8th A to हीलियम। हमारे पास हीलियम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम डैश टू डैश एक्सेप्ट डैश एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास है 3rd A से हमारे पास कहाँ पर 8th A है, और हीलियम उसमें नहीं है इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 66, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम आयोडाइड इज 198 डिग्रीज। एल्यूमिनियम आयोडाइड की क्या होगी मेल्टिंग पॉइंट, 198 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 67, इन ग्रुप 4th A विच हाइड्राइड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो वो हमारे पास है GeH4, बिकॉज दे हैव ए लार्जर साइज। लार्जर साइज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लार्जर साइज होने की वजह से क्योंकि पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे लार्जर साइज होगा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। और CH4 की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या है, लेस है। और इसमें हमारे पास क्या है कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये बड़े साइज़ का है, ऊपर से इसकी पोलराइजेबिलिटी भी फिर ज़्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्राइड्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर हम एप्लीकेशन पढ़ें चैप्टर नंबर 4 में FSC में, तो वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि हाइड्राइड्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्कस किया गया है कि जितना ज़्यादा साइज़ जो होगा वो ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितना ज़्यादा हमारे पास साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन ग्रुप 4th A विच हाइड्राइड्स हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास है SNH4, ये हमारे पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्कस किया गया है
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ये सॉलिड है, तो इसलिए क्या होगा, ये SnH4 ये क्या है, सॉलिड है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये भी सॉलिड होगा, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर होता है हाइड्रोकार्बन। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl, NaCl का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 80। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दोनों की ही ये क्या होती हैं, इट्स वेरी बेसिक। Iodides possesses strong van der Waals forces. Covalent bonding, strong van der Waals forces, both A and B, none of the above। तो हमारे पास आयोडाइड्स में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग van der Waals forces होती हैं। What is the nature of hydrogen? हाइड्रोजन की नेचर क्या होती है, मेटलाइट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो नन ऑफ दी अबव। तो हमारे पास क्या होती हैं, हाइड्रोजन जो होती है वो नॉन मेटल होती है। आयोडाइड्स पोजेसिस, क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, आयोडाइड्स पोजेसिस कोवलेंट बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग van der Waals, ये अभी पीछे डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्सेस होती हैं इनमें। डैश कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, वो हमारे पास है हाइड्राइड्स। कौन, हलाइड्स, हाइड्राइड्स, क्लोराइड्स। तो हमारे पास हाइड्राइड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 75 है, अल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ए, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। अब हमारे पास क्या है, What are oxides? A binary compound of nitrogen with with another element or group. A binary compound of hydrogen with another element or group. A binary compound of oxygen with another element or group. तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑक्साइड्स जो कि दूसरे कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड जो भी होगा, मतलब दो कंपाउंड्स मिलकर ऑक्सीजन के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ जो बनाएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑक्साइड्स कहलाएगा। जैसे Al2O3, ठीक है, ये एलुमिना का ऑक्साइड बन गया। सिमिलरली इस तरह से बहुत सारे। क्वेश्चन, नॉन मेटल्स फॉर्म डैश ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स उसका ऑपोजिट हो जाएगा, मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, तो ये बोथ ए एंड बी। नॉन मेटल जो होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। 79 पीछे रह तो नहीं किया, 78 ये हमने डिस्कस किया, ओके। 79 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स इज आयनिक। हमारे पास NaCl, इनमें जो स्टेनिक क्लोराइड्स, सिलिका क्लोराइड और PCl3, इनमें से कोई भी नहीं ये आयनिक क्लोराइड की ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 80 है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, राइट। अगेन इट्स वेरी बेसिक। क्वेश्चन नंबर 81, द केमिकल एलिमेंट ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले, कार्ल विल्हेम शेले। तो ये बोथ ए एंड बी दोनों ने डिस्कवर किया था। द केमिकल एलिमेंट ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड बाय बोथ ए एंड बी।
द केमिकल एलिमेंट ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड इन 1772. अगला 83 MCQs डिस्कस करते हैं. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.44. ये याद रखी जा सकती है क्या? 3.44. ऑक्सीजन इज इन डैश ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल. ऑक्सीजन हमारे पास है पी ब्लॉक में प्रेजेंट होती है. ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ पर है? पी ब्लॉक में प्रेजेंट है. इसी तरह से दूसरे बहुत से एलिमेंट्स का पूछा जा सकता है कि वो कौन से एफ ब्लॉक में हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, ये याद रखना ज़रूरी है. 84 क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल आर. टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4. ठीक है, कितने ब्लॉक्स हैं? 4 हैं. टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल कितने हैं? 4 हैं. How many groups are in the periodic table? 18. How many groups in the periodic table? 18. 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं? 7. How many periods are in the periodic table? 7. Question number 88. Groups are the dash of the periodic table. ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह से हैं कॉलम्स में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कॉलम्स में लिखेंगे. ग्रुप्स आर द डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल्स कॉलम्स. पीरियड्स आर डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल रोज. पीरियड्स हमारे पास किस में होती हैं? इस तरीके से, तो ये हमारे पास रोज में है. क्वेश्चन नंबर 19. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2s2 2p4. राइट, क्या बनती है? D. 2s2 2p4. पीछे 1s2 नहीं लिखा हुआ, 1s2 लिखेंगे तो वो हमारे पास 6, यहाँ पर 4 2 6 और 1s2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा. ये लास्ट की सब शेल्स की लिखी हुई है. क्वेश्चन. द नेम ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज चैल्कोजेंस. चैल्कोजेंस. ऑक्सीजन फैमिली का नेम क्या है? चैल्कोजेंस. जैसे 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं, 8 ग्रुप एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं, फर्स्ट को एल्कली मेटल्स कहते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली के जो हैं वो हमारे पास चैल्कोजेंस कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 92. चैल्कोजेंस इज इन डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. वो हमारे पास क्या है? 16th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. ऑक्सीजन वाली फैमिली जो है वो हमारे पास 16th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में है. 93 क्वेश्चन. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इन डैश ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. इट्स वेरी बेसिक. क्वेश्चन नंबर 94 है. पिनिक्टोजिन्स आर डैश इन डैश ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स. 15th. पिंक्टोजिन, जैसे अभी चैल्कोजेंस हमने पढ़ा है, इसी तरह से पिंक्टोजिन्स जो है वो हमारे पास 15th ग्रुप के एलिमेंट पिंक्टोजिन्स कहलाते हैं और 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम चैल्कोजेंस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 95. द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. इट्स वेरी बेसिक. कुछ बेसिक्स हैं और कुछ बहुत अननोन है जो कि हम पहले नहीं पता. क्वेश्चन. द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3. ये हम लिखें करके देख लें तो पता लग जाएगा. हमारे पास ऑप्शन डी बनता है.
Question number 97. The chemical element nitrogen is discovered in 1772. Nitrogen is discovered in 1772. Question number 98. Electronegativity of nitrogen is 3.04. Electronegativity of nitrogen is 3.04. Electronegativity of nitrogen is 3.04. नाइट्रोजन की नेगेटिविटी क्या है? 3.04. पीछे ऑक्सीजन की भी डिस्कस की थी. अब हमारे पास है सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है 4 के पास. ये कितनी है? 3.04 और वो हमारे पास 4 होती है. हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन. क्वेश्चन 99. द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14.004. ये भी बेसिक है. और क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं MCQs. फिनिश. 100 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है. तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर. और इसी तरह की मज़ीद MCQs को मेमोराइज़ करने के लिए, देखने के लिए मज़ीद ये सीरीज़ जो हैं वो चेक की जा सकती हैं. थैंक यू.